खुतबह मसनूना के बाद मैंने कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा की तिलावत से अपने आप को मुशर्रफ किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत करीमा के अंदर शादीशुदा जोड़ों को एक तालीम दे रहा है, जिस तालीम पर अमल करने के बाद इज़्दिवाजी ज़िंदगी हमेशा हमेश के लिए बेहतर हो सकती है और ज़ौजैन के दरमियान मोहब्बत और उल्फत का सिलसिला दायमी हो सकता है। ज़्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू ना करके मैं एक दो रिवायतों के ज़रिया से आपको बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरीक़े से इज़्दिवाजी ज़िंदगी को बेहतर बनाया जाए, कौन सा नुस्खा है जिस पर अमल करने के बाद शादीशुदा ज़िंदगी एक बेहतरीन ज़िंदगी बन जाए। ऐसी ज़िंदगी जिस ज़िंदगी के ज़रिया से हमारी दुनिया भी और हमारी आखिरत भी संवर जाए और रब की बारगाह में हम कामयाब हो जाएं, सुरखरू हो जाएं, रब की रज़ा हासिल हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत करीमा के अंदर जो तालीम दे रहा है उसका सीधा सा मफ़हूम ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरीक़े से बीवियों के ऊपर यह ज़िम्मेदारी नाफिज की है कि वह शौहरों की इताअत करें, शौहरों की फर्माबरदारी करें, शौहरों के हुकूक को अदा करें, ठीक उसी तरीक़े से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शौहरों के ऊपर भी ये ज़िम्मेदारी नाफिज फरमाई है कि अपनी बीवियों के हुकूक की अदायगी करें, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखें और उनके खिदमात का एतराफ़ करते हुए उनके साथ हुस्ने सलूक के साथ पेश आएँ, नरमी का बर्ताव करें, मोहब्बत का मामला इख्तियार करें। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये ऐसा नुस्खा है कि इस नुस्खे को हमने और आपने अपना लिया तो हमारी शादीशुदा ज़िंदगी बेहतर हो सकती है और जिसकी वजह से हमें हमारी दुनिया भी कामयाब होती हुई नज़र आएगी और आखिरत भी संवरती हुई नज़र आएगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस हवाले से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस करीमा बहुत ज़्यादा हैं। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का मुबारक अमल इस हवाले से हमारी रहनुमाई करता हुआ नज़र आता है कि आखिर किस तरीक़े से अपनी बीवियों के साथ मामला इख्तियार किया जाए, किस तरीक़े से उनके साथ ज़िंदगी गुजारा जाए और किस तरीक़े से उनके साथ शब व रोज़ पेश आया जाए। ये सारी चीज़ें हमें नज़र आएंगी अगर हम सहाबा इकराम की ज़िंदगी को पढ़ेंगे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का जब मुताला करेंगे। मैं एक हवाले से एक रिवायत पेश कर रहा हूँ। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी दौरे खिलाफत उनकी खिलाफत का दौर है और खिलाफत के कामों में बड़े मशगूल हैं। इसी दरमियान एक शख्स उनके पास आता है। किस मकसद से आ रहा है आने वाला शख्स, कौन सी हाजत लेकर के आ रहा है? रिवायतों में ये बात आती है कि वो शख्स हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ तो उसने देखा क्या कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी बीवी से कलाम फरमा रहे हैं, बात कर रहे हैं।
और उनकी बीवी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बड़े ही सख्त और बरहम और गुस्से के अंदाज में पेश आ रही हैं, बहुत सख्त कलामी के साथ पेश आ रही हैं और बहुत ऊंची आवाज़ में बात कर रही हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े खामोशी के साथ, बड़ी मतानत व संजीदगी के साथ अपनी बीवी की सारी बातें सुन रहे हैं और अपनी बीवी की सख्त कलामी का बिल्कुल जवाब नहीं देते। जब ये माजरा उस आने वाले शख्स ने देखा तो वो उसकी हैरत की इंतहा न रही। वो ये सोच करके कहने लगा कि आखिर मैं जिस मसले में गिरफ्तार हूँ, जो मसला मुझे दरपेश है, जिस मामले में मैं फंसा हुआ हूँ, जिस मामले से और जिस मसले से निजात के लिए मैं उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ था, वही मामला हज़रत उमर फारूक को भी दरपेश है। जिस मसले में मैं गिरफ्तार हूँ, उसी मसले से गिरफ्तार हज़रत उमर फारूक भी नजर आ रहे हैं। और जब ये अपना मामला हल नहीं कर पाते तो फिर मेरा मसला कैसे हल होगा, मेरी उलझन कैसे दूर होगी, मेरा मसला कैसे हल होगा। यही सोचते हुए उसने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कुछ न कहा और बगैर कुछ कहे हुए वापस चला गया। जब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उमूर खिलाफत से फारिग हुए, उन्हें ख्याल आया कि कोई शख्स मुझसे मिलने के लिए आया था। बगैर कुछ कहे वो वापस चला गया। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक कासिद के जरिया से उस शख्स को बुलवाया। जब वो शख्स दोबारा हाजिर बारगाह हुआ, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि आखिर तुम किस मकसद से आए थे, वापस क्यों चले गए? अपनी हाजत कुछ कहा नहीं और बगैर हाजत के कहे हुए वापस चले गए, आखिर माजरा क्या है? तो शख्स ने कहा कि हुजूर, मैं अपनी बीवी से बड़ा परेशान हूँ, मेरी इज़्दवाजी जिंदगी बहुत ही उलझनों में गुजर रही है, मैं बड़ा परेशान हाल हूँ। अपनी बीवी के रोजाना की बक से मैं तंग आ चुका हूँ और इन्हीं ऐसी उलझनों से अपने आप को बचाने के लिए आपकी बारगाह में आया था, ताकि आपसे कोई मैं मशवरा तलब करता और आप जैसा कहते मैं वैसा करता, ताकि मैं इस उलझन से बच जाता, मैं ये परेशानी से बच जाता, मुझे निजात मिल जाया करती। मगर जब मैं आपकी बारगाह में आया तो मैंने देखा कि जो मसला मुझे दरपेश है, जिन परेशानियों में मैं घिरा हुआ हूँ, वही परेशानी तो आपको भी लायक है, वही मसला तो आपको भी दरपेश है। मैंने देखा कि आपकी बीवी आपके साथ किस तरीके से बात कर रही हैं और आप खामोशी के साथ उसे बर्दाश्त कर रहे हैं। मैंने ये देख करके बगैर कुछ कहे हुए वापस चला गया। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये सुना तो फरमाया कि सुनो, तुमने ये तो देख लिया लेकिन वजह मालूम नहीं की और बगैर वजह मालूम किए हुए वापस चले गए। सुनो, जो तुमने देखा कि मैं अपनी बीवी के साथ बात करता हूँ तो नरमी के साथ बात करता हूँ और उसकी सख्त कलामी का जवाब नहीं देता, उसके गुस्से का जवाब मैं नहीं देता, उसकी ऊंची आवाज़ को मैं बर्दाश्त करता हूँ, उसके गुस्से को मैं बर्दाश्त करता हूँ। तुमने जानने की ये कोशिश नहीं की कि आखिर मैं ऐसा क्यों करता हूँ। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सुनो, कुछ हुकूक हैं मेरी बीवी पर, जिन हुकूक को और जिन जिम्मेदारियों को मेरी बीवी बखूबी अंजाम देती है, उन्हीं हुकूक में से सबसे पहला हक ये है कि मैं उसकी वजह से हराम कारियों से महफूज हो जाता हूँ। कौन फरमा रहे हैं? हज़रत उमर फारूक फरमा रहे हैं, जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बेशारत अता फरमा दी। वो फरमाते हैं कि मैं अपनी बीवी के दरिया से हराम कारियों से महफूज हो जाता हूँ, मेरा दिल मेरी बीवी की वजह से हराम कारियों की तरफ माइल नहीं होता है, और दूसरा हक ये है कि मेरी बीवी की वजह से मेरा ईमान कामिल हो जाता है, मुकम्मल होता है, और तीसरा हक ये है जो मेरी बीवी अदा करती है वो ये है कि घर में मेरे कपड़े धो दिया करती है, मेरे लिए उम्दा और लजीज खाने पकाती है और मेरे बच्चों की अच्छी तरबियत करती है, और जब मैं घर से गायब रहता हूँ तो मेरे घर की हिफाजत भी करती है, मेरे माल की भी हिफाजत करती है। ये वो हुकूक हैं, ये वो जिम्मेदारियां हैं जो जिन जिम्मेदारियों को मेरी बीवी बहुत खूबी अंजाम देती है। लिहाजा
मैं उसकी खिदमत का एतराफ़ करते हुए मैं कभी भी उसके साथ सख्ती के साथ पेश नहीं आता, उसके साथ नरमी के साथ पेश आया करता हूँ, उसके सख्त कलामी का जवाब नहीं देता, बल्कि उसके साथ मैं हुस्न सलूक के साथ पेश आया करता हूँ। अदीदान मिल्लत इस्लामिया, जब उस आने वाले शख्स ने ये सुना तो कहने लगा कि हुजूर, बड़े अफसोस के साथ मैं कहता हूँ कि मुझे भी वो सारे फ़ायदे मेरी बीवी से मिलते हैं जो फ़ायदे आपको अपनी बीवी से मिलते हैं, लेकिन कसम खुदा की कभी भी मैंने अपनी बीवी के खिदमत का एतराफ़ करते हुए उसके साथ हुस्न सलूक के साथ पेश नहीं आया, बल्कि उसके साथ बहुत सख्ती के साथ पेश आया। मैं आज आपको गवाह बनाकर कहता हूँ कि आइंदा कभी भी मैं अपनी बीवी के साथ सख्ती के साथ पेश नहीं आया करूँगा, बल्कि जब भी उसके सामने आया करूँगा हुस्न सलूक का मामला इख्तियार करूँगा और भलाई के साथ उसके साथ ज़िंदगी गुजारा करूँगा। अदीदान मिल्लत इस्लामिया, मालूम ये हुआ कि अगर हमने अपनी बीवियों के साथ इस तरीके की तर्ज ज़िंदगी इख्तियार कर ली तो हमारी इज़्दिवाजी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। और यहाँ पर यह भी मालूम हुआ कि बीवियों को भी चाहिए कि हज़रत उमर की बीवी की तरह अपने शोहर का ख्याल रखा करें, उसके लिए उसके कपड़े धो दिया करें, घर में उसके लिए अच्छे खाने बना दिया करें, उसके बच्चों की अच्छी तरबियत किया करें, और जब शौहर गायब हो जाए, अपने घर से कहीं चला जाए, तनासे मुआश में निकल जाए, तो बीवी की जिम्मेदारी ये है कि अपने नफ्स और अपनी इज्जत की भी हिफाजत करे और शौहर के माल की भी हिफाजत करे, शौहर के घर की भी।